એટલે મેં કહું આ पर मोर बोले तो रे अपन नहीं बोले बोले तो वो कहते हैं ना कि चमक सूरज की नहीं जाती, चाहे लाख आंधी तूफान क्यों ना आए, आज नहीं तो कल परख हीरे की ज़रूर होगी। आज ये पंक्तियाँ मुझे इसलिए कहनी पड़ रही हैं कि कई बार अपन देखते हैं कि जो इंसान मेहनत करता है उसको उसका मेहनताना उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में हमारे राजस्थान में कुछ ही दिनों पहले एक छोटी सी बच्ची 5 साल की जिसका नाम है स्वरूपा राव, वो अपने एक छोटे से वीडियो की वजह से वायरल हुई थी। उस वीडियो में वो छोटी सी बच्ची जो है वो एक गीत गुनगुना रही है, कंठी पर मोर बोले। तो चूंकि स्वरूपा राव और उसके जो परिवार वाले हैं वह बाड़मेर ज़िले के कोरना गांव के रहने वाले हैं और यह एक घुमंतुक जाति में आते हैं। किसी शादी में यह बच्ची अपने माता पिता के साथ में यह गाना गुनगुना रही थी। किसी ने इसका वीडियो बनाया, यूट्यूब पर डाला और वह बहुत ही कम समय में लाखों लोगों तक वह पहुंचा। यह बहुत ही अच्छी बात है कि एक नन्ही सी कलाकार, नन्ही सी बच्ची का पूरे राजस्थान में, पूरे देश में नाम हुआ और हमें इस पर गर्व है। फिर कुछ समय बाद उस बच्ची के पास, उस बच्ची के घर वालों के पास अलग अलग लोग पहुंचते हैं। कुछ यूट्यूबर पहुंचते हैं, कुछ आम जनता के लोग पहुंचते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। फिर एक म्यूजिक स्टूडियो में इस बच्ची का और इसकी माता पिता और भाई का, चारों का एक गाना ऑफिशियली रिकॉर्ड किया जाता है प्रोफेशनल तरीके से और वह गाना भी काफ़ी हिट होता है, जो कि यह गाना कंठी पर मोर बोले यही गाना होता है। तो इस बच्ची का एक गाना रिकॉर्ड हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ। अब मेन मुद्दे पर आकर अगर बात करें तो बात यह है कि मैं अभी 2 दिन पहले ही अपने फलोदी के पास ही एक गांव है देचू, वहाँ पर किसी काम से गया था और वहाँ पर मुख्य बस स्टैंड जो है वो मेन रोड पर करीब दोपहर की 2 बजे थे और मैं वहाँ पे मेरे कोई काम से गया हुआ था और वहाँ पे किसी दुकान में खड़ा था। वहाँ पर अचानक से मेरी नज़र एक बच्ची पे पड़ती है, जो बच्ची जिसके चप्पल पैरों में नहीं पहने हुए हैं और एक छोटी सी आइसक्रीम खा रही होती है। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने इस बच्ची को कहीं ना कहीं देखा हुआ है, लेकिन मैं एक सेकंड के लिए यह चीज़ स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ ये वही बच्ची है। फिर मैंने मेरे पास खड़े मेरे दोस्त से बोला कि ये बच्ची वो हैं जिसने अभी कंठी पर मोर बोले वाला जो गाना है वो गाया था, जिसमें ये वायरल हुई थी। फिर ये सोचते सोचते आखिर मैं उसके पास पहुंचा और उस बच्ची की माता को पूछा कि क्या ये वही बच्ची हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये वही बच्ची है। उसको देखकर मेरे मन में पहली बार ऐसा एहसास हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में किसी सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ। मतलब मेरे जीवन में अगर मैं वास्तव में देखूं तो ये जो बड़े पर्दे और सिनेमा पर जो लोग आते हैं इनको मैंने कई बार रियल लाइफ में देखा है, लेकिन मेरे जो मन में है वो पहली बार अगर सेलिब्रिटी की जो फीलिंग, जो एहसास हुआ वो इस बच्ची को देखकर हुआ। लेकिन साथ ही साथ मन में दुख भी था कि ये बच्ची यहाँ पर ऐसे बिना चप्पलों के मेन रोड पर क्यों खड़ी है, कैसे खड़ी है और इस हालत में क्यों खड़ी है। ये सवाल मेरे जहन में बार बार घूम रहे थे। कुछ ही समय बाद मैंने उस बच्ची को अपने पास बुलाया, उससे बातचीत करी। उस बच्ची ने 2 लाइनें गा के सुनाई और मन में बहुत ही मुझे अच्छा लगा। अब मेरे साथ में, मेरे मन में, मेरे जहन में, मेरे दिमाग में
मिश्रित भावनाएं घूम रही थी। कहीं ना कहीं मुझे ये खुशी थी कि मैं एक बहुत बड़ी स्टार से मिला हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दुख था कि इतनी बड़ी स्टार होने के बाद में इस बच्ची को इस हालत में देखना मेरे लिए एक बहुत ही विचार का विषय था। फिर मैंने उस बच्ची से बात की, उसके पास थोड़ा खड़ा रहा, मैंने फ़ोटो वीडियो बनाए और जब मैंने उसका फ़ोटो लिया मेरे साथ में, तब जाकर आस पास जो लोग खड़े थे वो भी थोड़े पास आए और उन्होंने दूर से इशारा किया कि ये वही बच्ची है। अब मेरे जहन में ये सवाल घूम रहे हैं कि क्या यहाँ पर बड़े पर्दे का कोई छोटा बच्चा एक्टर या बड़ा एक्टर कोई आता तो क्या उनका रिएक्शन ये होता। आखिर इस बच्ची को उतना सम्मान क्यों नहीं मिला जितना एक बड़े पर्दे वाले एक्टर को मिलता है। आखिर ये बच्ची उस सिचुएशन में क्यों खड़ी थी कि इस तपती दोपहरी में दोपहर 2 बजे ये बच्ची बिना चप्पल के खड़ी थी। ये सारे सवाल मेरे जहन में मेरी अंतरात्मा तक झकझोर के रखने वाले सवाल थे और इस सवालों को चलते ही मैं उस बच्ची को टकटकी लगा के देखता रहा। आखिर में उस बच्ची की बस आती है और वो बच्ची अपने माता पिता के साथ एक मासूम सी मुस्कान लिए और एक अनजाना सा अपने अंदर मासूमियत समेटे हुए वो बच्ची मेरे सामने देखते हुए उस बस में चढ़ गई और वहाँ से वो बच्ची निकल गई और अपने पीछे न जाने सैकड़ों सवाल मेरे जहन में छोड़ के गई कि आखिर क्यों एक बच्ची जिसने इतनी मेहनत से इतनी कम उम्र में 5 साल की उम्र में इतनी लोकप्रियता पाई है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और सोशल मीडिया पर। वास्तविकता में उस बच्ची के पास पहनने को चप्पल नहीं है। एक और बात, जब मैं घर आया, घर आके मैंने वापस उसके नाम से यूट्यूब पर सर्च किया, मैंने करीब करीब उसके सारे वीडियो देखे और उन सारे वीडियो पर अगर सारे व्यूज़ मिलाए जाएं तो कम से कम 3 करोड़ व्यू थे। जो किसी पर 5 लाख थे, किसी 10 लाख थे, किसी पे 20 लाख थे, ऐसे मिला के 2.5 से 3 करोड़ व्यू होंगे। मेरे हिसाब से इतने व्यू में जिन लोगों को भी ये पैसे मिले हैं या इस व्यूज़ से जिनको भी फ़ायदा हुआ है, अगर थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ लोग मिल के चाहते तो इस बच्ची और इस परिवार को जरूर कुछ ना कुछ सहयोग मिल सकता था। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी मानसिकता होती है और मन में मैं ये सोचता रहा कि आखिर इस बच्ची का ऐसा क्या वजह रही कि इस बच्ची को उतनी लोकप्रियता नहीं मिली। और मुझे बार बार यही एक जवाब मिलता रहा कि इस बच्ची के पास पहले से पैसे नहीं थे। अगर ये बच्ची किसी बड़े पैसे वाले घर की होती तो शायद आज इस बच्ची को कहीं ना कहीं कोई ना कोई और बड़ा मुकाम मिल गया होता। ये सवाल आपके सामने भी छोड़ के जा रहा हूँ। ज़रूर इस बात पर मंथन करें और विचार करें। ये बच्ची है अभी जो कुछ समय पहले स्वरूपा, क्या नाम है बेटा? स्वरूपा। कौन सा गाना गाया था तुमने? कंटी पर बोर मोले। कौन सा गाँव है तुम्हारा? कोरना। एक बार और नाम गाना आता है तेरे को? वो कौन सा गाना है, गा के बता। ये बच्ची है स्वरूपा और कोराना इसका गांव है। अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है और अच्छी कलाकार हैं। अपन आशा करते हैं कि जल्दी इसको इसका है वो कला का पे मिलेगा। ये आज देचू गांव में मिली है हमको। बेटा नाम क्या है तुम्हारा, बता? स्वरूपा। स्वरूपा। कौन सा गाना गाया था तुमने? कंटी पर मोर। कंटी पर मोर बोले। कौन सा गांव है? कोरना। कोरना। और अब आगे क्या और गाना गाना है? कौन सा? गाया गाया जगह हो ना ले इमली के नीचे। अब कंठी पे मोर वाला एक बार सुना दे। आता? कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया। बोल ले मैं तो कंटी पर मोर बोले तोरे आप नदी नहीं बोले, बोले तो नदी के लाई तू तोरे आप नदी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनसारो यूरो डोले तोरे आप नदी नहीं।
ये हैं स्वरूपा, जो अभी हाल ही में फेमस हुई है कंठी पे मोर बोले गाने को लेकर। इनके माता पिता के साथ आज हमें मिले हैं। जल्दी ही भगवान से कामना करते हैं कि ये बच्ची आगे बहुत बड़ी सुपरस्टार बने।